जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। गाने की यह लाइनें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, मोटिवेशनल लगती हैं, मगर यही जीवन किसी बीमारी के कारण ताउम्र दवाइयों के साथ गुजारने की मजबूरी हो तो इंसान को अपना जीवन पहाड़ जैसा लगता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और लाइफस्टाइल के कारण हम में से लगभग 90% लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। इनमें से अधिकांश बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल यानी दिनचर्या के कारण हमें घेर लेती हैं, जिनका कोई स्थायी इलाज या समाधान नहीं होता और उनसे राहत पाने के लिए जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। कुछ बीमारियां हमें वंशानुगत या किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती हैं, जिनके लिए लाइफ टाइम ड्रग डिपेंडेंसी की नौबत आ सकती है। हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, एपिलेप्सी, पीसीओडी, डायस्लिपिडेमिया आदि ऐसी कई बीमारियां हैं जिनमें एलोपैथी या अन्य चिकित्सा पद्धतियों द्वारा लाइलाज बताते हुए जिंदगी भर दवाइयां लेने की मजबूरी बताई जाती है। मगर इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर, असाध्य, जटिल एवं शल्य रोग होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपने 20 सालों की रिसर्च एवं चिकित्सकीय अनुभव से तैयार की गई सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ऐसे कई लाइलाज, गंभीर, हताश एवं निराश रोगियों को पूरी तरह ठीक कर बिना किन्हीं दवाइयों के सहारे जीवन की नई राह दिखाई है। क्यों और कैसे हो जाती है हमें ऐसी जिंदगी भर दवा के साथ चलने वाली बीमारियां? कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें हो सकती हैं और कैसे इन बीमारियों और दवाइयों से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मनुष्य में होने वाले रोगों की वह अवस्था है जो थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण होता है। यह आयोडीन की कमी से या प्रसव के पश्चात थायराइडिज्म के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। यह ऐसी स्थिति है जो अधिकांश महिलाओं को शिशु को जन्म देने के बाद 1 वर्ष के अंदर प्रभावित करती है। कभी कभी यह आनुवंशिक भी होता है। यह धीरे धीरे फैलने वाली बीमारियों में से एक है। बड़ों की तुलना में बच्चों में थायराइड की समस्या कम होती है, लेकिन अगर बच्चों को थायराइड की समस्या हो जाए तो इसका असर उसके विकास पर पड़ता है। थायराइड ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है जो कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। कम उम्र के बच्चों पर इसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण बच्चों को थकान, कमजोरी, वजन का बढ़ना, चिड़चिड़ापन और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। थायराइड ग्लैंड शरीर से आयोडीन लेकर हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कि आपकी थायराइड ग्रंथि अंडर एक्टिव है। जब ग्लैंड्स किसी वजह से कम हार्मोन बनाती है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। आपके थायराइड का कार्य हार्मोन निर्माण करना है। जब यह निष्क्रिय हो जाता है तो शरीर की बाकी क्रियाओं पर असर पड़ने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण होता है डायबिटीज। नमस्कार, मेरा नाम नितिका मेहरा है। मैं 4 साल पहले डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक पर आई थी। मुझे थायराइड था उस टाइम और 1 साल उनकी दवाई लेने के बाद मेरा थायराइड आज पूरी तरह से ठीक है। अभी भी मैं अल्टरनेटिव महीनों में अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो लेती रहती हूँ, टेस्ट करवाती रहती हूँ और मेरा थायराइड अभी नॉर्मल आता है। अभी 1 साल पहले जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब मुझे सीवियर माइग्रेन अटैक आया था, जिसकी वजह से मेरा लेफ़्ट साइड का जो फेस है उस पर सेंसेशन आना बंद हो गया था। तो मैंने फ़ोन पर ही डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से बात की। फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। 3 महीने तक मैंने माइग्रेन की दवाई ली
और मेरा जो भी सेंसेशन प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया और आज मेरा माइग्रेन भी पूरी तरह से ठीक है। इसके अलावा मैंने एलोपैथी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया था, ना माइग्रेन का लिया था ना ही थायराइड का लिया। जैसे कि एलोपैथी में हमें यही सुनने को मिलता है कि ज़िंदगी भर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। तो मॉडर्न होम्योपैथी में आकर हम जो लाइफ टाइम डिपेंडेंसी है, ड्रग्स की जो डिपेंडेंसी है लाइफ टाइम मेडिसिन्स की, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं मॉडर्न होम्योपैथिक दवाइयाँ लेकर। जिसे भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, बीमारियाँ हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, उन्हें होम्योपैथिक दवाइयों में आगे आना चाहिए लेने में। और मैं मॉडर्न होम्योपैथिक दवाइयों को, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को, सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं 3 या 4 साल से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, मगर मैंने थायरोनॉम करके एक टैबलेट आती है वो ली थी, मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम तक खाने के बाद भी मुझे वही मतलब प्रॉब्लम, दिन भर आलस रहना, ये रहना, थोड़ा सा चलने में थकान हो जाना, बालों का झड़ना। स्टेयर्स पे चढ़ रही हूँ तो ऊपर जाती मुझे ऐसा लगता था कि मैं लेट जाऊँ। मुझे इतनी थकान होती थी और मतलब खाने पीने में मेरा कुछ मन नहीं लगता था। ज़रा सा अपन ने कुछ खाया तो मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती थी कि मतलब हैवी बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से कंसल्ट किया तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा ने मुझे थायराइड का पूरा ट्रीटमेंट दिया। उसको मैंने 8 से 9 महीने तक लिया। 8 से 9 महीने तक लेने के बाद वो मेरा प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो गया बिल्कुल। उसके बाद मैंने 2 से 3 महीने बाद अपना थायराइड चेक करवाया तो मेरा नॉर्मल आया। TSH और T3 जो भी रहता है इसमें 4 से 5 बार मैं टेस्ट करवा चुकी हूँ। तो जब भी मैं टेस्ट कराती हूँ मेरा टेस्ट नॉर्मल ही आता है और इसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सर ने बोला कि अब आपका थायराइड की दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको थायरानॉम खाने की वो है, ना आपको मॉडर्न होम्योपैथी खाने की वो है। तो सर को थैंक यू कहना चाहूँगी कि सर ने मेरा थायराइड का प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। नमस्कार, मैं स्वाति जौहरिया। मैं सीओर से हूँ और मेरे को थायराइडिज्म 4 साल से था, हाइपरथायराइडिज्म 4 ईयर हो गया। कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को एलोपैथिक से। मैंने चौइथराम में लिया था, नॉर्मन शर्मा सर है ना, उनसे लिया था। फिर उसके बाद मैंने जितेश, उसमें तो कुछ नहीं, वो लोग टेस्ट नहीं करवा देते थे, बस टेबलेट देते थे और कुछ नहीं, 1 साल तक ऐसे ही चला। वो कोई ठीक नहीं हुई सर, कुछ आराम नहीं, वेट नहीं बढ़ रहा था मेरा, 45 से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। 45-46 से आगे कुछ कभी वेट बढ़ा ही नहीं मेरा आगे। जब तक टेबलेट चलती थी तब तक ठीक था, टेबलेट बंद हुई, वेट कम होना स्टार्ट। 1 दिन के गैप होते ही दिक्कत होने लग जाती थी। 1-2 दिन का गैप हुआ टेबलेट में भी तो भी दिक्कत होती थी। वो पापा के कोई दोस्त थे इंजीनियर, कहीं पे उनने भी यहीं पे थायराइड का इलाज लिया था, उनका भी यहीं से ठीक हुई थायराइड। उनने बताया था पापा को। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन करके है इंदौर में, जंजीर में, उनसे मॉडर्न होम्योपैथिक के सर फिर ठीक हो गया। 2 साल के अंदर ही ठीक हो गया मेरा थायराइड। 3 महीने से शायद टेबलेट भी नहीं खाई थी, उसके बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर वेट भी अपने आप बढ़ने लग गया। तो बोलते थायराइड ठीक नहीं होता, लाइफ टाइम चलती है इसकी टेबलेट, और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मॉडर्न होम्योपैथिक से 2 साल के अंदर ही मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है और पहले बिल्कुल भी नॉर्मल कभी आई ही नहीं मेरी रिपोर्ट। कभी या तो हाइपर में पहुंच जाता था ज़्यादा टेबलेट और उससे एलोपैथिक से, या हाइपर में पहुंच जाता था कभी भी। लेकिन जब से मॉडर्न होम्योपैथिक लिया मेरी ठीक हो गई, पूरी नॉर्मल चाहती हूँ मैं। और सभी को मैं बोलना चाहती हूँ कि ये ठीक हो सकती है, ऐसे कोई इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथिक से सर मैं ठीक हुई हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे पिछले 4-6 महीने से थायराइड की बीमारी से बहुत बुरी तरह ग्रसित था। साथ में कैटरेट की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और दूसरी अन्य बीमारियों से भी मैं ग्रसित रहा हूँ। मेरे को एलोपैथी डॉक्टर वालों ने कहा था कैटरेट की तो सर्जरी होगी और थायराइड की गोलियाँ आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं उस चीज़ को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया। फिर किसी ने मेरे को डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब के बारे में बताया, आप चले जाएंगे, अगर इनिशियल स्टेज की एक बीमारी है तो कुछ थोड़ी दिन के इलाज में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उस बात की जानकारी लेकर मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी की क्लिनिक में आया। उन्होंने मुझे सारी मेरी प्रॉब्लम्स की भी दवाई दी और उस दवाई को सिर्फ 1.5 महीने लेने के बाद ही मेरे को
थायराइड में एक आश्चर्यजनक रूप से मतलब लो लेवल पे आ गया, और अब उनकी सलाह से मेरे को थायराइड की एलोपैथी गोली नहीं खाना है। इसलिए मुझे उनकी दवाई से बहुत अच्छा फायदा हुआ। उसके लिए मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। मैं रेखा गाड़गे 10-12 साल से थायराइड का दवा ले रही थी, पर जब से भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी के पास आई हूँ तो 3 महीने में ही मेरा थायराइड ठीक हो गया है नॉर्मल, और इनकी दवा से थायराइड ख़त्म हो जाता है। लोग बोलते हैं थायराइड ख़त्म नहीं होता है, पर हो जाता है। और मैं सबसे ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप इनकी दवाइयाँ लेके देखिए, आपका भी कितना भी पुराना थायराइड होगा वो ज़रूर से ज़रूर ठीक हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश की रहवासी हूँ और साल भर पहले मेरा वेट बढ़ रहा था, तो इसके कारण मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। तो ब्लड टेस्ट में मुझे थायराइड के सिम्टम्स नज़र आए। इसके बाद मैं डॉक्टर अरुण सर के वहाँ पर गई, तो उन्होंने और शक्ति सिंह गौर है, दोनों ने मुझे सर के क्लिनिक का पता दिया कि आप वहाँ जाइए और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाएं, 100% वहाँ पे आप सही हो जाएंगी। तो मैं सर के वहाँ पर आई और यहाँ पे मैंने 3-4 महीने इलाज करवाया, और इसके बाद जब मेरी रिपोर्ट अभी देखी गई तो बिल्कुल नॉर्मल आई। तो मैं सर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम घनश्याम सोलंकी है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब के बारे में सुना मैंने कि थायराइड का इलाज करते हैं। मेरे को थायराइड 56-57 के लगभग था, तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब से जांच करवाई मैंने, तो पता चला कि थायराइड। तो दिए गए पते पे मैं पहुंचा, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब से मिला, मेरा इलाज किया उनने, और आज मेरा थायराइड 4.5-4 के लगभग, मैं अब स्वस्थ हूँ। मेरा नाम शंकर अग्रवाल है। मुझे आज से 1.5 महीने पहले थायराइड का पता चला, जो कि बहुत बड़ा हुआ था। तो मेरे एक दोस्त ने यहाँ का सजेशन दिया, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा मॉडर्न होम्योपैथी का। 1 महीने की दवाई ली, मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है और अब मुझे कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। मेरा TSH 16 था, अब 1 महीने की दवाई लेने के बाद TSH कुछ 3.84 रहा है, जो कि नॉर्मल है। थैंक्स टू मिस्टर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। नमस्ते, मैं उर्मिला जायसवाल किलर कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी अक्सर तबीयत खराब रहती है, और क्या है, मैंने 2-4 जगह दिखाया डॉक्टर को, तो वहाँ से मुझे आराम नहीं हुआ। उन्होंने मेरे से ऐसा बोला था कि आप थायराइड की जांच करवा लीजिए। तो फिर मैंने थायराइड की जांच करवाई, तो वो जांच है ना, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ मेरे सर को दिखाया, तो मेरे सर ने बताया आपको तो थायराइड बहुत ज़्यादा हो गया, 21 तक पहुँच गया, आपको दवाई लेना पड़ेगी। तो उन्होंने ही मेरे को दवाई लिख के दी थी। फिर मैंने चालू करी, वो 1.5 महीने तक दवाई खाई। 1.5 महीने के बाद में फिर से मैंने ना रिपोर्ट करवाई, तो वो रिपोर्ट से ना 21 की बजाय 0 पे आ गया। ठीक हो गई सर की वजह से। मैं अर्पित सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उनके लिए जितनी दुआ मांगू उतनी ही कम है। उनकी होम्योपैथिक दवाइयों से भी मुझे बहुत आराम हुआ। धन्यवाद। डायबिटीज एक आजीवन रहने वाली बीमारी है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें मरीज के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक होता है। जब व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं, जैसा कि इंसुलिन का बनना शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रक्त से शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का संचार करता है। इसीलिए जब इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाता है, तो पीड़ित व्यक्ति के बॉडी मेटाबॉलिज्म पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
हम जो भोजन करते हैं उससे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे कोशिकाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोग करती हैं। यदि शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होता है तो वे अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती हैं और ब्लड में कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है और ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज नुकसानदायक साबित हो सकता है। इंसुलिन की कमी, परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज होना, बढ़ती उम्र, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक्सरसाइज न करने की आदत, हार्मोन्स का असंतुलन, हाई ब्लड प्रेशर तथा खान पान की गलत आदतों के कारण से भी हमें डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति बड़जात्या, मैं मंदसौर से। मैंने सर की डायबिटीज के लिए दवाई ली थी, उसमें भी मुझे काफी रिलीफ मिला। पथरी के लिए भी मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया था, उससे भी मुझे बहुत रिलीफ मिला। जनरली वैसे मैं एलोपैथिक में विश्वास नहीं करती हूँ, हमेशा एलोपैथिक होम्योपैथिक में विश्वास करती हूँ और सर की दवाई से मुझे बहुत रिलीफ मिला। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। खूब अच्छे से देखें वो हर पेशेंट को, उनसे स्वास्थ्य लाभ मिले, यही कामना करते हैं हम। लोगों को जो जो भी विश्वास करता है उनको फायदा जरूर होता है उनसे। मैं अनूप व्यवहार रेती मंडी बीर सावरकर नगर में रहता हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता व्यवहार को पिछले कुछ समय से बीमारियाँ थी, इसमें ख़ास तौर से उनको करीब 1 साल से शुगर में भी उनको दिक्कत आ रही थी। तो मैं कई डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट करा। अधिकांश डॉक्टरों ने मेरे को शुगर के लिए भी जो नॉर्मल एलोपैथिक में दवाइयाँ होती हैं वो इन्हें स्टार्ट करने की मेरे को सलाह दी थी, परंतु उन्होंने ये बोला था कुछ समय तक आप नॉर्मल परहेज करके देख लीजिएगा। इन सब में करीब मेरे को 1 साल हो गए। मेरे जीजा जी जो उज्जैन में रहते हैं वो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के संपर्क में थे, वो अपना इलाज करा रहे थे। उन्होंने मेरे को सलाह दी कि आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से मिलें और उनके पास इन सभी बीमारियों का इलाज होगा। करीब 4 महीने पहले मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के संपर्क में आया, उनको सारी रिपोर्ट्स मैंने दिखाई। उन रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने मेरी वाइफ का इलाज शुरू करा और आज अभी पिछले 4 दिन पहले मैंने रिपोर्ट कराई है, तो उसमें शुगर वेल कंट्रोल्ड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉडर्न होम्योपैथी जो है वो नॉर्मल होम्योपैथी से बहुत अच्छी है। और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा आज की तारीख में जो हम डॉक्टरों के पास एलोपैथिक के लिए जाते हैं और जिस तरीके से खर्चे होते हैं उसकी अपेक्षा उनका इलाज सस्ता है और कम से कम जितना मैंने अनुभव करा है वो डॉक्टर साहब कम से कम बेफालतू की दवाइयाँ या बेफालतू का आपको जांच कराने के लिए नहीं बोलते हैं, आपकी रिपोर्ट के आधार पर ही वो पूरा इलाज करते हैं। और मैं ये मान सकता हूँ कि आज की तारीख में वो एक मतलब भगवान के दूसरे रूप में वो मरीजों की सेवा कर रहा है और उनको कष्टों का निवारण कर रहा है। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी अंबिका इंदौर ब्रह्मा कुमारी साकेत सेंटर पर सेवाएं देती हूँ। पिछले वर्ष कोरोना के कारण मुझे डायबिटीज़ और थायराइड की बीमारी निकली थी। मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी का परिचय प्राप्त हुआ और मैं आई, मैंने उन्हें दिखाया और लगभग 1 साल से ट्रीटमेंट मेरा रेगुलर चल रहा है। और अभी मेरी रिपोर्ट जो है शुगर की बिल्कुल नॉर्मल है, थायराइड की बिल्कुल नॉर्मल है और पहले से मेरा वेट भी काफ़ी नॉर्मल है। तो मैं इसके लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी को और मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई को और स्वयं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद चौहान, प्रिंसिपल बाग टांडा और इंदौर में रहता हूँ। मुझे पहले भी मेरा उनसे डायबिटिक का भी इलाज चला है, वो भी ठीक हो गई मेरी। आज मैं फिर उनको मिलने आया तो उन्होंने कहा टोटली क्योर है और मैं डॉक्टर साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
वो वास्तव में एक धरती पर इस पे वरदान है और कठिन से कठिन बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण नसों में रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक निश्चित गति से होता है। यदि हेल्थ गाइडलाइंस या स्वास्थ्य निर्देशकों की बात करें तो शरीर में रक्त का दबाव 120/80 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि रक्त का दबाव या प्रवाह इस निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो ऐसे में शरीर में उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की स्थिति पैदा हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप न सिर्फ नसों के लिए खतरनाक है बल्कि ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय और दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा हृदय रक्त को शुद्ध करने के लिए एक निश्चित गति से कार्य करता है। एक सामान्य रक्तचाप की स्थिति में हृदय को रक्त पंप करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। ठीक इसके उल्टा यदि रक्तचाप बढ़ जाता है तो ऐसे में हृदय पर एक अलग दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसके कारण हृदय को काफी तेजी से कार्य करने की जरूरत पड़ती है। यह स्थिति हृदय के लिए खतरनाक है जो हार्ट अटैक को जन्म दे सकती है। ब्लड प्रेशर की दो स्थितियां होती हैं, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। जब रक्त का दबाव अत्यधिक बिंदु पर होता है तो उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक वहीं जब रक्त का दबाव या रक्तचाप सबसे निम्न बिंदु पर होता है तो उसे लोवेस्ट ब्लड प्रेशर या डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मेरा नाम जयसिंह मायना है। मैं उज्जैन में रहता हूँ। मुझे 2 साल पहले कोलेस्ट्रॉल और बीपी की शिकायत हुई थी तो मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट बहुत कराया। फिर मुझे एक दिन चोपड़ा सर का मॉडर्न होम्योपैथिक के बारे में पता चला तो फिर मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट छोड़ के मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। उससे मुझे आज कोलेस्ट्रॉल और बीपी के में पूरी तरह से आराम है और इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शांति मिश्रा है। मैं इंदौर से रहने वाली हूँ। मेरे को 20 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी से मैंने ट्रीटमेंट लिया मॉडर्न होम्योपैथी से। 2 महीने तक लिया। उसके बाद से मेरा बीपी एकदम कंट्रोल हो गया और अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और अभी 2-3 महीने हो गए बिल्कुल मैंने दवाइयाँ सारी बंद कर रखी है और एकदम मैं फिट हूँ। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब यहाँ आए, मॉडर्न होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लें। इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। नमस्ते, मेरा नाम कपिला जैन है। मैं इंदौर ही रहती हूँ। मुझे एक्चुअली 10 सालों से हाई बीपी की प्रॉब्लम थी। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ बट कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ था। बीपी बूस्ट हो ही रहा था तो वो बढ़ ही रहा था। फिर मुझे किसी ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के बारे में बताया तो मैंने उनका ट्रीटमेंट ट्राई करा और आज इतने सालों की जो मेरी बीपी की हिस्ट्री थी, फाइनली आज मैं इस पोजीशन में आ गई हूँ कि सर ने मुझे बोला है कि उनकी तरफ से मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। मेरा बीपी बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका है और अब मुझे दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सर। और सभी को बोलना चाहती हूँ कि एक बार आप आके होम्योपैथिक ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। एलोपैथी के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ता है बट सर का ट्रीटमेंट लेने के बाद वो ट्रीटमेंट काफ़ी शॉर्ट वे में हो जाता है और बहुत जल्दी रिलीफ होने लग जाता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। मैं पिछले 3 वर्षों से हाई बीपी की शिकायत था मेरे को और मैं अंग्रेजी दवा का सेवन कर रहा था। दवा का सेवन करते समय तो कंट्रोल रहता था लेकिन छूट जाने पे बीपी बढ़ जाते थे। बीपी जड़ से ठीक नहीं हो रही थी। मेरे मित्र द्वारा बताया गया कि आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक
जंजीर वाले चौराहा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जो कि वहाँ पे क्लिनिक है। मैं वहाँ पे गया, डॉक्टर साहब से संपर्क किया, डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट चालू किया। आरोग्य सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक में जब से मैंने इलाज चालू किया तब से मेरा बीपी कंट्रोल रहता था। डॉक्टर साहब ने बोला कि अब दवा बंद कर दीजिए। मैंने दवा बंद की, लगभग 15 दिन 20 दिन हो गया और बीपी चेक कराते रहा, बराबर कंट्रोल रहा मेरा। आज ऐसा है कि मेरा बीपी एकदम से कंट्रोल है। 3 साल पूर्व पुरानी बीमारी को डॉक्टर साहब के द्वारा जड़ से ख़त्म किया गया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सचिन गुजर है। मुझे पिछले 2 साल से बीपी की समस्या थी, जो बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ हूँ मैं। मैंने सर अर्पित चोपड़ा जी की टेबलेट मॉडर्न होम्योपैथिक इंदौर के यहाँ से टेबलेट ली थी, अब बढ़िया स्वस्थ हूँ। माइग्रेन एक प्रकार का तेज सिर दर्द है। यह घबराहट, उल्टी या प्रकाश और आवाज के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षणों के साथ हो सकता है। कई लोगों में यह दर्द सिर के एक तरफ ही महसूस होता है। माइग्रेन अक्सर युवा अवस्था में शुरू होता है और 35 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। WHO के मुताबिक यह महिलाओं में ज्यादा आम है। माइग्रेन सामान्य सिर दर्द से काफी अलग होता है। इसमें जो दर्द होता है वो काफी तेज होता है और कभी-कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। माइग्रेन लोगों को कैसे प्रभावित करता है यह भी अलग-अलग हो सकता है। ये ट्रिगर, गंभीरता, लक्षण और फ्रीक्वेंसी की एक श्रृंखला है। कुछ लोगों को हर हफ्ते 1 से ज्यादा बार होता है, जबकि अन्य को कभी कभार ही होता है। बच्चों में माइग्रेन अटैक कम समय के होते हैं और पेट के लक्षण अधिक प्रमुख होते हैं। वैश्विक अध्ययनों से पता चलता है कि दुनिया की लगभग 1% आबादी को क्रोनिक माइग्रेन हो सकता है। मेरा नाम दीपाली है, मैं नंदानगर इंदौर में रहती हूँ। माइग्रेन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने सभी तरीके के ट्रीटमेंट्स किए, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे गूगल से सर अमित जैन जी का एड्रेस मिला और मुझे कुछ नया लगा कि मॉडर्न होम्योपैथी क्या होती है। हाँ, ये ज़रूर पता था कि होम्योपैथी इलाज धीरे असर करता है, लेकिन जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाती है। मॉडर्न सोच के मैं मिलने चली आई कि एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि उससे पहले बाम के बिना या सर बांधे बिना मुझसे रहा नहीं जाता था। इतना जोरदार दर्द होता था कि सिवाय आंसू के कुछ भी नहीं होता था। मैं यहाँ पे आई, सर ने मुझे देखा और 1 महीने का ट्रीटमेंट कोर्स दिया। दवाइयाँ नॉर्मल जैसी थी, ना कोई साइड इफेक्ट, ना कोई गर्म, ना कोई परहेज बताया। लेकिन 3 डोज खाने के बाद में मेरे सर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। 15 दिन मैंने सलम कोर्स किया, पूरा 1 महीना भी नहीं ले पाई थी। 15 दिन के बाद से ही मुझे आज तक सर में कोई भी किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि सर ने इतनी अच्छी हमारे लिए टैबलेट्स बनाई है, मॉडर्न होम्योपैथी, जो साइड इफेक्ट भी नहीं करती है और तुरंत इलाज भी करती है। थैंक यू सर, थैंक यू अर्पित। मेरा नाम आबिद हुसैन है और मैं आज़ाद नगर में रहता हूँ। और सेकंड लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत टेंशन ले लिया था, जिसकी वजह से मैंने दिमाग के डॉक्टर को दिखाया और तकरीबन 8 महीने तक के मैंने इलाज करवाया। नींद की गोलियाँ, दिमाग को शांत रखने की गोलियाँ, तरह तरह की दवाएं ली और तकरीबन 8 महीने तक के मैं बहुत परेशान रहा। रात में दवाई लेता था तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता था और फिर सुबह उठ के वापस मेरे सिर में दर्द होता था, चपके चलते थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे सलाह दी कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी की मॉडर्न होम्योपैथी है, वहाँ जाके डॉक्टर साहब से मिले। तो फिर मैं यहाँ आया और अर्पित चोपड़ा जी से मिला और मिल के इनसे मैंने सब अपनी जो भी तकलीफ़ थी, दिमाग में मेरे को जो भी तकलीफ़ हो रही थी, सब मैंने डॉक्टर साहब को बताई और डॉक्टर साहब ने सिर्फ 1 महीने के अंदर मुझे सब दर्द तकलीफ से निजात दिला दी ना। 1 महीने के अंदर ही मुझे इतना फ़ायदा हो गया जितना 8 महीने में दवाई लेने से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था।
तो मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 1 महीने के अंदर मुझे कम्प्लीटली ठीक कर दिया और मुझे अब किसी तरीके का ना तो दिमाग में कोई खिंचाव है, ना कोई दर्द है और कोई तकलीफ नहीं है मुझे किसी भी तरह की। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम किरण शर्मा, मैं 39 इयर्स की हूँ और सुदामा नगर इंदौर में रहती हूँ। मुझे लगभग 2007 से माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई थी। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, हेडेक होता था और बहुत सीवियर हेडेक होता था, बहुत वोमिटिंग होती थी, बहुत सारी समस्याएं थी। उस समय मैं एमएससी कर रही थी। एमएससी के दौरान मुझे इतना ज्यादा माइग्रेन का अटैक आया था फर्स्ट टाइम कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था और मेरा एग्जाम भी छूट गया था। उसके बाद मैं अभी तक अपना एग्जाम भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ और मेरा काफी ट्रीटमेंट चला, बहुत सारे टेस्ट हुए थे और सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ, हर तरह का चेकअप हुआ, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद लगातार मुझे पेन किलर ही खाने पड़े। फिर लगभग 2018 में मुझे डॉक्टर अर्पित जैन के बारे में पता चला और मैं वहाँ पहुंची। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पता क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा, इतने सालों का प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही मैंने दवाई लेना शुरू किया, मुझे लगभग 1 हफ्ते 15 दिन में ही रिजल्ट दिखने लगा और अब ये स्थिति है कि मुझे बिल्कुल भी हेडेक नहीं होता है। और वैसे जनरली डॉक्टर के पास जाने में लोगों को डर लगता है, पर हमें कोई टेंशन नहीं होती। हम जब इच्छा हो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, आ सकते हैं, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर, फैमिलियर की तरह, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब से मिलने में। जो माइग्रेन की प्रॉब्लम मेरी शुरू हुई थी, वो आधी प्रॉब्लम तो डॉक्टर साहब के सामने आके ही खत्म हो गई थी। नमस्कार, मेरा नाम मोहन यादव है। मैं एक स्कूल संचालक हूँ, इंदौर निवासी हूँ। मुझे लगभग पिछले 10 वर्ष से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और मैं बहुत परेशान रहता था। जो मेरा सिर दर्द एक बार शुरू होता था तो पूरा दिन पूरा रात खराब हो जाता, अगले दिन सुबह उठता था जब भी मेरे को रिलीफ मिल पाता था। मैंने कई जगह कई डॉक्टरों को का इलाज कराया, पर कहीं से भी मेरे को इसका पूरी तरह इसका ख़त्म नहीं हो पाया। आराम तो मिलता था पर ख़त्म नहीं हो पाता था। इसी बीच में पिछले 2 वर्ष पहले मेरी बेटी के ट्यूशन टीचर थे डॉक्टर प्रखर, उनने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एक बार डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, जिनका मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक है, उनको आप दिखाइए सर एक बार। वहाँ से अवश्य आपका ये माइग्रेन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को दिखाया, उनसे सलाह ली। उनने बोला आपका माइग्रेन हम अवश्य पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा सर, आप बेफिक्र रहिए। और वो ही हुआ। कोरोना में भी उनका काफ़ी सहयोग रहा। मैंने उनसे कई बार घर जाकर भी दवाई लेके आया। उनने मेरे को पूरा सहयोग किया, मैं दवाई खाई और आज मेरा माइग्रेन पूरी तरह ख़त्म हो गया है। मेरे को माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम रघुनाथ सिंह वर्मा है। मैं भोपाल नेहरू नगर में रहता हूँ। मुझे कम से कम 6 सालों से माइग्रेन की शिकायत थी। मैंने एलोपैथिक डॉक्टरों को दिखाया, जिनका कहना था कि माइग्रेन की शिकायत है और हमेशा आपको दवाइयाँ खाना है। मेरे फ्रेंड के द्वारा मुझे पता चला कि इंदौर में होम्योपैथिक डॉक्टर है जिनका नाम अर्पित चोपड़ा जैन है, आप उनको एक बार दिखाएं। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, उनसे ट्रीटमेंट लिया और मात्र मुझे 1 महीने के अंदर पूर्ण रूप से आराम लग गया। और आज मुझे कम से कम लगभग 6 महीने हो गए, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरा नाम खालिदा भी है। मेरे को माइग्रेन 15 साल से था। 3-4 डॉक्टरों का इलाज कराया था मैंने, दवा गोली से कोई आराम नहीं मिल रहा था मेरे को। फिर किसी ने मेरे को डॉक्टर का एड्रेस दिया, डॉक्टर साहब का मैंने ट्रीटमेंट लिया, उससे मेरे को काफ़ी आराम है। कोलेस्ट्रॉल भी मेरा बहुत बड़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल भी मेरा नॉर्मल आ गया है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सर का इलाज लीजिए बराबर, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी या मिर्गी के दौरे के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में लगभग 3000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में पता लगाया गया था।
असल में यह एक बहुत सामान्य मस्तिष्क विकार में से एक है जो किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वह बहुत ही असामान्य व्यवहार करता है और कई बार तो मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को याद भी नहीं रहता कि उसे दौरा पड़ा था। मिर्गी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक कंडीशन आ जाती है जिसमें मरीज को दौरे पड़ते हैं और वह बहुत बार बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ता है या अनकंट्रोलेबल हो जाता है और बहुत बार तो मरीज अपना ब्लैडर कंट्रोल भी खो देता है। कभी कभी मिर्गी के मरीज असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। कुछ समय बाद यह दौरा खत्म हो जाता है और वह इंसान वापस होश में आ जाता है, पर अधिकतर मामलों में मरीज डरा सहमा सा रहता है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को असर पहुंचाती है। अगर किसी को बार बार दौरे पड़ते हैं तो यह मिर्गी हो सकती है, पर जब तक दौरे ना पड़े तब तक यह कहना मुश्किल है कि मरीज को मिर्गी है। मिर्गी किसी को भी हो सकती है। यह सभी जाति, समाज और आयु के लोगों को हो सकती है। वैसे तो ज्यादातर बच्चों या 65 साल से ऊपर के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। मेरी पत्नी स्वाति पाठक को पिछले 4 साल से सीजर और एपिलेप्सी की समस्या थी। 4 साल पहले वो 2 दिन भंडारी में और 3 दिन गोकुलदास हॉस्पिटल में भर्ती रही और उसका MRI और CT स्कैन और EEG सारी जांचें हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब समस्या ठीक नहीं हुई। और 3 साल बाद 3 साल तक एलोपैथिक डॉक्टर आवेग भंडारी सर का इलाज चला, लेकिन 3 साल तक दवाई खाना पड़ी और उन्होंने कहा कि आपको लाइफ टाइम तक एलोपैथिक दवाइयाँ खाना पड़ेगी। और 3 साल तक ये समस्या रही और 3 साल बाद फिर उसे सीजर आए और फिर हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन तब भी कोई समस्या नहीं गई। फिर उसके बाद अभी 2 महीने पहले ही मैंने डॉक्टर अर्पित सर को दिखाया और पिछले 2 महीने से सर का इलाज चल रहा है। और उसके बाद मैंने MRI कराया तो जो पहले जो गांठ बनी हुई थी पहले MRI में आई थी वो भी अब साफ हो चुकी है और MRI और EEG की रिपोर्ट सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है डॉक्टर अर्पित सर के इलाज से। और डॉक्टर अर्पित सर के इलाज से पिछले 4 साल की जो बीमारी थी एपिलेप्सी की बीमारी वो 2 महीनों की दवाइयों में ही ठीक हो गई है पूर्ण रूप से। तो इसीलिए मैं डॉक्टर अर्पित जैन सर का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति वर्मा है। तो मुझे ये एपिलेप्सी का प्रॉब्लम थोड़ा डायग्नोस हुआ था, बट लाइक 2014 में मेरे को फर्स्ट सिम्टम आया था। आंखों के पीछे ऐसे ब्लैंक हो गया, फिर उसके बाद मैं 1-2 मिनट के लिए अनकॉन्शियस हो गई। एंड देन सेकेंड टाइम जब मैं 11th में थी तब मैं फिर से अनकॉन्शियस हो गई। तब डॉक्टर ने बोला कि EEG कराइए, तो उस रिपोर्ट्स में मेरे को थोड़ा एपिलेप्सी निकला। फिर उसके बाद इंदौर में सबसे ऊपर अर्पित चोपड़ा जी का नाम आया, तो फिर हम लोगों ने उनसे ट्रीटमेंट लिया। 4 महीने लगातार मैंने उनकी प्रिस्क्राइब दवाई खाई है। आराम तो 2-3 महीने में ही पड़ने लग गया था। और उसके बाद फिर अब तब से 2018 से लेकर अभी तक 2021 तक अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू द डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के इतने टाइम से मैं जो परेशान हो रही थी और बार बार उखड़ उखड़ के मुझे जो परेशानी आ रही थी वो ठीक हो गई। मेरा नाम वीरचंद चोपड़ा, ये मेरी पत्नी अर्पणा और ये मेरी बेटी अर्पिता। अर्पिता जब क्लास 3rd में थी तब इसके सर में दर्द होना चालू हुआ और बहुत तेज दर्द होता था और ये दर्द कंटिन्यू साल दर साल बढ़ता गया। हम लगातार ट्रीटमेंट लेते रहे। इसके लिए हमने कई जगह ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी दवाइयों में कुछ फर्क नहीं पड़ा और लास्ट 3 साल पहले हैदराबाद हम गए तो वहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया। उन्होंने बताया कि दिमाग में कहीं पर करंट सप्लाई कम हो रही है और ये एट लास्ट आखिरी ऑपरेशन से ही क्लियर होगा। तब हमको हमारे फ्रेंड ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा मॉडर्न होम्योपैथी इंदौर सजेस्ट किया। हम उनसे मिले, मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू किया और ये ट्रीटमेंट हमारा 11 महीने तक चला और 11 महीने
में धीरे धीरे कंट्रोल होते होते आज एकदम कंट्रोल है। 3 साल हो गया ट्रीटमेंट माँ का लिए और अब बच्ची बहुत खुश है, बहुत राहत मिली है उसे ट्रीटमेंट से, हमें भी बहुत राहत मिली और बहुत कम खर्च में इसका जो 15 साल से इलाज चल रहा था वो एकदम सही हो गया। हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। उनकी इलाज से वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता नाहर है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा मॉडर्न होम्योपैथी से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था सिर के लिए और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे बिल्कुल भी सिर में कुछ दर्द नहीं होता है। उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। मुझे कोई परहेज नहीं था। एलोपैथी को साइड करके मॉडर्न होम्योपैथी को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं अर्पणा चोपड़ा, मेरी बेटी का इलाज डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से चला, लेकिन मतलब इलाज के लिए बहुत हम लोग लेट कर दिए थे। बाद में सजेस्ट किया गया कि आप उनसे मिलिए, बात करिए और हम डायरेक्ट मिले नहीं थे, सिर्फ इसकी रिपोर्ट व्हाट्सएप किए थे और व्हाट्सएप के जरिए ही पूरा इसका इलाज चला है। बस एक बार मिले बीच में 9-10 महीने के बाद हम मिले हैं, तब वो इसको देखे हैं बस। बाकी मतलब जो भी इसका ट्रीटमेंट चला है पूरा व्हाट्सएप के जरिए ही चला है। हम लोग बहुत खुश है कि मतलब डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की इलाज से मेरी बेटी आज पूरी तरह से स्वस्थ है और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और लोगों को यही कहती हूँ कि मॉडर्न होम्योपैथी का अपनाएं। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन यादव है। मुझे ब्रेन फीवर से मिर्गी की बीमारी हो गई थी। इससे मुझे मेरे पेरेंट्स ने हर तरह की जांचें करवाई, सब तरह की तबीयत ठीक करवाई और ठीक करने के लिए हर तरह की मेहनत करी, लेकिन हर जगह से मुझे हर डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। लेकिन मुझे मॉडर्न होम्योपैथिक टैबलेट लेने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर को। पीसीओडी पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जीवन ज्यादा भागदौड़ से भरा होता है, क्योंकि इन्हें अपने घर पर भी काम करना होते हैं और साथ ही साथ ऑफिस में भी। एक समय के बाद घर और ऑफिस के बीच वह इतनी बिजी हो जाती हैं कि नहीं वे सही समय पर खाना खा पाती हैं, ना प्रॉपर नींद ले पाती हैं और ना ही अपने हेल्थ का ख्याल रख पाती हैं। ऐसे में तनाव बढ़ जाता है और फिर बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन सभी कारणों की वजह से कितनी ही तरह की बीमारियां होती हैं और उन्हीं में से एक है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। इसे पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मेडिकल कंडीशन है जो आमतौर पर रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं में हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होती है। इस स्थिति में महिला के शरीर में मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ओवरी में एक से ज्यादा सिस्ट बनने लगते हैं। ज्यादा मात्रा होने की वजह से अंडों के विकास और ओव्यूलेशन के दौरान शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। यह बीमारी आज कॉमन हो चुकी है, जो महिलाओं और लड़कियों में होती है। इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं को दूसरी भी कई बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। कुछ साल पहले तक यह बीमारी ज्यादातर 30 से 35 साल की महिलाओं में पाई जाती थी, लेकिन एक वक्त के बाद यह स्कूल जा रही लड़कियों को भी होने लगी है। जिन लड़कियों को पीरियड से जुड़ी समस्या होती है, उन लड़कियों को यह बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरा नाम काव्या मिश्रा है, मेरी एज 22 है। मेरे को पीसीओएस की प्रॉब्लम थी। पीरियड्स हर 15 डेज पे रिपीट हो रहे थे और काफ़ी वीकनेस वगैरह थी क्योंकि पीरियड्स जल्दी आ रहे थे। लेकिन यहाँ मैंने जैसे ही ट्रीटमेंट कराया मॉडर्न होम्योपैथी में अर्पित सर से, तो विद इन 2 मंथ्स प्रॉब्लम क्योर हो गई पूरी तरह से और उसके बाद टाइमली आने लगा हर मंथ। थैंक यू। My wife's name is Ekta Sharma and my name is Sandeep Sharma, and my wife was suffering from infertility disease. So right now we are going through the Arpit tablet, and so she has
tube blood also, and right now all the reports are good. And thank you, Arpit sir. नमस्कार, मेरा नाम रीना विजयवर्गीय है। मैं इंदौर से हूँ और मुझे काफ़ी लंबे टाइम से पीसीओडी, एडोनोमाइसिस और यूट्रस में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो एलोपैथिक दवाई से मैं काफ़ी लंबे टाइम से ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई और रिपोर्ट हमेशा मेरी अच्छी नहीं आई है। उसमें मेरी प्रॉब्लम और बढ़ी है, मतलब ठीक नहीं हो पाई है। तो मुझे 21 दिन की जो दवाइयाँ लिखते थे वो उससे जो टाइम को बढ़ाने के लिए और पेन किलर्स वगैरह देते थे, पर वो उससे बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। मुझे मेरी जो देवरानी थी वो उनकी मम्मी ने कहीं उनको पता चला सर का, आरपी चोपड़ा डॉक्टर का, और उन्होंने वो दिखाया। फिर उसके बाद मेरी देवरानी ने, फिर उसके बाद मैंने उन्हें दिखाया, मुझे मालूम पड़ा तो मुझे सिर्फ 1 महीने की दवाई से मतलब काफ़ी असर देखने को मिला है। तो मैंने इनकी दवाई अभी कंटिन्यू 3 महीने तक ली, उसमें मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मेरी जो अभी ये रिपोर्ट आई है उसमें मैं बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है मेरी। नमस्ते, मेरा नाम शिवांगी झा है और मुझे करीबन 5 से 7 सालों से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और अभी फ़िलहाल 2 महीने पहले मुझे पेल्विक इन्फेक्शन भी हो गया था और साथ ही स्टोन की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और पीसीओडी के लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्ट किया था, सालों साल तक मेरी दवाइयाँ चली थी, बट कुछ असर नहीं होता था उससे। कुछ टाइम तक खाती थी, आराम रहता था, फिर वापस से वही प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर मुझे डॉक्टर अर्पित जी का पता चला, फिर उनकी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के बारे में पता चला, तो मैंने वो कंज्यूम करना स्टार्ट किया। और पीसीओडी की प्रॉब्लम 20 दिन में ही, दवाई खाने के 20 दिन में ही खत्म हो गई थी। और फिर वहीं उसके बाद पेल्विक इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया था मुझे, तो उसकी दवाइयाँ स्टार्ट की, तो पेल्विक इन्फेक्शन और किडनी स्टोन दोनों 1 महीने में खत्म हो गया और मैं बिल्कुल अभी हेल्दी हूँ। मुझे अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब मॉडर्न होम्योपैथी ने मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी। मेरा नाम है सीमा तंवर, इंदौर की रहने वाली हूँ। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। यहाँ डॉक्टर साहब का मतलब पता चला तो यहाँ पर दिखाया। मेरा 2 महीने में पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। डिस्लिपेडीमिया का मतलब है खून में लिपिड, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जैसे फैट वाले पदार्थ का स्तर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाना। वैसे तो डिस्लिपेडीमिया में लिपिड से संबंधित कई समस्याएं होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य समस्याएं हैं शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक हो जाना या गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाना और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ जाना। डिस्लिपेडीमिया होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे धूम्रपान करना, सुस्त रहना, मोटापा और ऐसे खाद्य पदार्थ लेना जिसमें ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज्यादा हो। कभी कभी ज्यादा शराब पीने के कारण भी ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ सकता है। अगर आपके माता पिता में से किसी को या दोनों को डिस्लिपेडीमिया है या कभी था, तो आपको भी यह होने की संभावना है। इसके अलावा जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म या गुर्दे की बीमारी होती है, उन्हें भी डिस्लिपेडीमिया होने का खतरा होता है। नमस्कार, मैं चंदेश्वर सिंह, निवासी मनभावन नगर, बंगाली चौराहा। मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़े कर 1000 से, ट्राइग्लिसराइड जो है 1000 से ऊपर हो गया था। मैं अर्पित सर से बताया मैंने, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और आज हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो गया है। मॉडर्न होम्योपैथिक के कारण ही आज हमारी ये सारी समस्याएं हल हुई हैं। मैंने कोई एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं ली। इस बीच अर्पित सर ने जो है मतलब हमारी बहुत मदद करी और वो मिलनसार आदमी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मतलब पेशेंट से मित्रवत बात करते हैं, उनसे कोई हिचक नहीं रहने देते हैं और खुलकर बात करते हैं। मैं उनका आभारी हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम मयूर लोहाड़िया है। मैं बैतूल एमपी में रहता हूँ। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर एवं एलपीजी आईयूसी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मुझे सन 1972 से बाय बर्थ क्रोनिक एक्जिमा बीमारी है एवं सन 1998 से पिछले 22 सालों से मनोचिकित्सक से इलाज करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक्जिमा के लिए बैतूल में ही होम्योपैथी डॉक्टर राजेश अरोरा सरोग से 4.5 साल से इलाज कराया, किंतु फर्क न होने पर उन्होंने ही मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के पास में भिजवाया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के पास में जाने के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो वो सिंगल विजिट में ही समझ गया बीमारी को एवं उन्होंने मुझे बताया कि यह क्रोनिक एक्जिमा है। इसे जानकर उन्होंने तुरंत बीमारी का इलाज शुरू किया। उनकी दवाइयों से मुझे तुरंत आराम मिलता चला गया एवं शारीरिक रूप से मैं धीरे धीरे स्वस्थ महसूस करता चला गया। डॉक्टर साहब ने होम्योपैथी को मॉडर्न होम्योपैथी में बदलकर एक नया इलाज इजाद किया है। इससे बीमारी तुरंत एवं कम समय में ही ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब की एक बार में बीमारी देखकर उसकी दवाई देने की क्षमता देखकर मैं 101% कहता हूँ कि ऐसे विनम्र और होशियार डॉक्टर साहब करोड़ों में एक होते हैं। डॉक्टर साहब की दवाइयाँ और इलाज की क्षमता 101% है। डॉक्टर साहब की दवाइयों से मुझे 101% आराम मिला है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे मॉडर्न होम्योपैथी एवं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर पर 101% विश्वास हो गया है। डॉक्टर साहब, आपको मुझे पूरी तरीके से ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं राजेंद्र नगर इंदौर से रहने वाला हूँ और मेरे को लास्ट 10 ईयर से एसिडिटी से रिलेटेड काफ़ी समस्या थी। तो एलोपैथी से मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन एलोपैथी के सब डॉक्टर यही बोलते थे कि आपको लाइफ में कभी चिली यूज़ नहीं करना है, आपको ये प्रिकॉशन रखना है, वो प्रिकॉशन रखना है। तो अल्टीमेटली मैंने ऑनलाइन अभी सर्च किया तो उसमें अर्पित चोपड़ा जी का मेरे को रिव्यू अच्छा लगा। तो उसके बेस पे मैं इनके ट्रीटमेंट पे गया। तो उसमें मेरे को अबाउट 4 to 5 मंथ में मेरे को कंप्लीट रिलीफ मिला है इसमें, और अभी मैं कुछ भी खा सकता हूँ। अभी मेरे को कोई इशू नहीं है इससे रिलेटेड। ऐसा मेरे को एलोपैथी में कभी ऐसा मतलब मेरे को इससे पहले एक बार लाइकेन प्लेनस का भी इशू था, लेकिन वो भी होम्योपैथी के थ्रू गया है। तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बेस्ट है बजाय कि एलोपैथी, जबकि मैं एक्चुअल में एलोपैथी फार्मा से जुड़ा हुआ बंदा हूँ। मतलब मैंने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में हूँ मैं एक्चुअल में, लेकिन जितना होम्योपैथी इफेक्टिव है और ये परमानेंट ट्रीटमेंट है उतना एलोपैथी में नहीं है। और खासकर अर्पित चोपड़ा जी जिन्होंने हर एक लाइलाज बीमारी को भी इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल वे में ये ट्रीट करते हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम अतुल कंगराड़ है। मैं इंदौर से रहने वाला हूँ। मुझे 15 साल पहले साइनस की प्रॉब्लम हुई थी, नाक में दर्द होना था। मेरे थोड़ा सा ऐसा लगता था हड्डी थोड़ी सी बड़ी हुई है, प्रॉब्लम है कुछ। उसके कारण क्या हो रहा था कि मेरे नाक में भी दर्द होता था, उसके साथ वो नस से ऊपर तक सर भी पूरा दर्द करता। फिर बाद में कभी ऐसा रहता था, अक्सर कभी जब भी दर्द होता ही रहता था। लेकिन अभी 1 महीने पहले जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, जब मुझे कुछ ज़्यादा ही दर्द हुआ नाक में, और उस समय किसी डॉक्टर को दिखाने भी जाओ तो कोई भी मतलब ऐसा नॉर्मली चेक नहीं कर रहा था। हर कोई यही बोलता था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं फिर अर्पित सर से मिला। यकीन मानिए 1 दिन खाया होगा मुझे ट्रीटमेंट, 2nd दिन से मुझे पूरा रिलीफ हो गया। मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने 1 मंथ पूरा उनका ट्रीटमेंट लिया। बाद में अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। मुझे सर का दर्द भी नहीं हो रहा, नाक का दर्द भी नहीं हो रहा, और अपने आप में भी थोड़ा सा फिट महसूस कर रहा हूँ। आगे चल के वो ऐसे ही सेवा करते रहें सबकी, और सब उनसे इसी तरीके से खुश रहें। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम नारायण दुबे। एक्चुअल करीब 25 साल से लगभग ऊपर का समय हो गया है। मुझे अचानक कुछ सांस की तकलीफ होना शुरू हुई थी।
वो रात में मुझे सांस हल्की हल्की चलती थी। 8-10 दिन, 15 दिन, महीना भर मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी कि मुझे वो पंप जो है बार बार लेना पड़ता था। काफ़ी समय तक इसमें लगा रहा, किसी ने योग का, किसी ने मेडिटेशन का, सबने अपने अपने सलाह मशवरे दिए। बट करीब इन सब पीरियड में लगभग मेरा करीब 10-12 साल का समय जो था बहुत ही तकलीफ़ों में बीता। इस बीच वो जो मेरे परिचित थे, वो डॉक्टर साहब के भी बहुत अच्छे परिचित थे, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो वो ट्रीटमेंट मैंने करीब 8-15 दिन, महीना भर लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कुछ समुद्र मंथन टाइप चल रहा है, कि जो दूसरी भी चीज़ें हैं वो निकल के बाहर आ रही थी। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें देखी और फाइनली मुझे करीब मान के चलिए 5-6 महीने मैंने जब डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट लिया तो उससे मुझे अद्भुत लाभ हुआ। इस बीच जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि पंप जो मैं कभी घर से निकलते समय जब मैं भूलता नहीं था, तो मुझे आज अब पंप की याद भी नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की इस मेडिसिन से मुझे ऐसा लगा कि मेरा इम्यून सिस्टम भी ऐसा हो गया कि जो एकदम मुझे तकलीफ़ों को मतलब ऐसा नहीं आने देता है कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो बहरहाल डॉक्टर साहब अर्पित चोपड़ा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं 10 किलोमीटर की मैराथन रनिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, घर पे बाकी की अपने जो एक्सरसाइज, योगा वगैरह करता हूँ। ये जो काम मैं पहले 10 कदम नहीं चल पाता था, 10 सीढ़ियाँ भी अगर चढ़ता था तो मेरी सांस भरा जाती थी, आज की तारीख में मुझे मेडिसिन से इतना सारा फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आदमी को एक बार ज़रूर इनकी दवाओं का और डॉक्टर साहब के सेवा का ज़रूर लाभ लेना चाहिए। मतलब आज के एडवांस समय में जिस तरह की आवश्यकता है, डॉक्टर साहब ने काफ़ी उन सब चीज़ों को मेंटेन करने की काफ़ी कोशिश की है। तो डॉक्टर साहब अर्पित चोपड़ा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से ट्रीटमेंट ले रही हूँ वेट रिड्यूस करने का। मेरा वेट 96 था, अब मेरा वेट 12 kg कम हुआ है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की मेडिसिन से। पर डाइट कॉन्शियस भी करना पड़ेगा, डाइट के बिना वेट कम नहीं होता है। मेरा नाम रुचित पटेल है, मेरी उम्र 27 साल की है। मेरे को लास्ट 5 साल से मेरे को थायराइड था, तो मेरा मेंटेलिटी पूरा ऐसा बन गया था कि मेरे को थायराइड है तो मेरा वज़न कम होगा नहीं। मेरा वेट बढ़ने लगा, बहुत गोली खाई मैंने, एलोपैथिक बिल्कुल सब खाई, गोली बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सर से इलाज चालू करा तो आज मेरा 3 महीने में, बिल्कुल 2 महीने में वज़न बिल्कुल कम हो गया है, 4 से 5 किलो। तो मैं सर से, मेरा मोटेलिज्म फास्ट हो गया है सर की गोली खाने से, तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो मैं बिल्कुल, मैंने गोल रखा है, सर ने मेरे को पूरा मोटिवेट किया है कि अपन को 15 से 20 किलो वज़न कम करना है। तो मैं सर के मोटिवेशन पर खड़ा होकर के मैं अपने गोल अचीव करूँगा कि 20 किलो में वज़न उतारूँ, और सर की दवाई से मैं पूरा मेरी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाए जी। थैंक यू सर। मेरा नाम पृथ्वी जायसवाल है। मेरा वज़न पहले 110 किलो था। मैं वज़न से बहुत परेशान थी। मैंने पहले बहुत ट्रीटमेंट लिए लेकिन उससे कुछ आराम नहीं पड़ा। फिर हमें डॉक्टर साहब का पता चला, उनके पास आए तो उन्होंने वेट लॉस की दवाइयाँ दी मेरे को। उससे मेरे को 2 महीने में 10 किलो वज़न कम हुआ। उसके साथ मैंने एक्सरसाइज अपने एफर्ट डाले, उससे मतलब डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी और मैंने अपने एफर्ट्स डाले, उससे मुझे 10 किलो वज़न 2 महीने में कम हुआ। सर थैंक यू। तो देखा आपने कि कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल के चलते या वंशानुगत कारण से किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जिसमें हमें जीवन भर दवाइयां लेने की बाध्यता बनी रहे। परंतु साथ ही आपने यह भी देखा कि कैसे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से कई ऐसी गंभीर, जटिल, लाइलाज बीमारियों से ग्रसित और जीवन से निराश लोगों ने अपने जीवन को बिना किसी दवाइयों की निर्भरता के सामान्य एवं स्वस्थ जीवन बनाया और आज भी अपने बारे में खुशी खुशी बता पा रहे हैं। तो आप भी अपने या अपनों की किसी ऐसी गंभीर बीमारी जिनमें जीवन भर दवाइयां लेने की मजबूरी बता दी गई हो और आपको कोई विकल्प ना दिखे, तो आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और बिना किसी दवाइयों की निर्भरता के अपना सामान्य एवं खुशहाल जीवन बिताएं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन कहते हैं, जीना है तो खुद से जियो, दवाइयों पर निर्भर होकर क्या जीना। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।